स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं थ्योरम 4 जो कि हमारे पास टॉपिक 12.17 का है। ठीक है, तो इस थ्योरम में हम क्या पढ़ेंगे, अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। तो स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ है, इसका हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो बेसिकली हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो, जैसे हमारे पास ABC ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर मैं क्या कर लूं कि मैं इनकी दोनों साइड्स हो, एक में सेगमेंट ले लूं, ठीक है, और वो पैरेलल हो हमारे पास थर्ड साइड के, जो कि हमारे पास BC है। ठीक है, ये मैंने काफी सारी पैरेलल लाइंस ले रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मेरे पास ग्रीन वाली की बात कर रहा हूँ, सपोज कर रहे हैं हमारे पास ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल हमने ली है। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो दो साइडों को इंटरसेक्ट करेगी पॉइंट D, ठीक है स्टूडेंट्स, और सॉरी पॉइंट हमारे पास D ये वाला, और हमारे पास पॉइंट E, ये हमारे पास अगर इन दोनों की हम रेशियो देखें, ठीक है, A से लेकर D, और हमारे पास DB की रेशियो, ठीक है, वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बराबर किसके आएगी, यानी इक्वल AE डिवाइड बाय EC के। ठीक है, इन दोनों की रेशियो करें। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए अब इसको हम जरा कंपेयर करें, तो देखिए हमारे पास इसका मैं डिस्टेंस चेक करूँ, हमारे पास कितना बनना है स्टूडेंट्स, मेरे पास 1 सेंटीमीटर बनना है A से लेके D तक का। ठीक है, हम बाहर भी देख सकते हैं हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना बनना है, 1 सेंटीमीटर ही बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं DE की जो डिस्टेंस है वो चेक करूं, तो वो हमारे पास कितना बनना है, 4 सेंटीमीटर ही बनना है। तो ये हमारे पास कितना बनना है, 4 सेंटीमीटर ही बनना है। तो देखिए अब ये आ गई है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस देखूं, तो ये मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास बनना है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए 3 6 9 12 भी बनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसी तरीके से मैं E से लेके D तक का डिस्टेंस, C तक का डिस्टेंस देखूं, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी 3 6, बात एक ही है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब ये कहता है कि अगर मैं ये हमारे पास जो 12 सेंटीमीटर लेंथ किसकी आई है, AC के, ठीक है, और हमारे पास 6 सेंटीमीटर किसकी आई है, EC के। ठीक है, तो इसने ये कहा है कि अगर मैं AD को डिवाइड करवा लूं DB पर, ठीक है, और AE को डिवाइड करवा लूं EC पर, ठीक है ना, यानी इन दोनों की रेशियो वाइज में, अगर हम रेशियो में क्या करते हैं, रेशियो को हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं और बेसिकली वो डिवीजन फॉर्म में आ जाती है। ठीक है ना, तो AD को डिवाइड करवा DB पर, इसी तरीके से AE को डिवाइड करवा लूं EC पर, तो हमारे पास वो दोनों बराबर आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस बात को हम जरा समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करता हूं। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है, ये मेरे पास कितना बनना है, A से लेके G तक की लेंथ कितनी, 8 है। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो है स्टूडेंट्स, मैं इधर लिख लेता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, ये हमारे पास ADE, ठीक है, AD हमारे पास किसके बराबर है, 8 के। ठीक है, और ये हमारे पास DB किसके बराबर है स्टूडेंट्स, 4 के बराबर है। ठीक है, अभी हमने लेंथ चेक करी। ठीक है, तो ये यही बात कहता है कि अगर मैं इन दोनों की रेशियो देखूं, ठीक है, और हमारे पास AE किसके बराबर है, 12 के बराबर है, और EC यानी E से लेके C तक का डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, 6 के बराबर है। ठीक है, ये देखिए हमने कोई भी एक पैरेलल लाइन हमने ये वाली ले ली, ठीक है, और फिर हमने जहां पर ये जो इंटरसेक्ट करी दोनों साइडों के, ठीक है, ये देखिए हमारे पास D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, जहां से वो इंटरसेक्ट करी हमने क्या करा है कि उस पॉइंट से दोनों की रेशियो कर ली है, यानी रेशियो वाइज लिख लिया। ठीक है ना, तो हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा जो था हमारे पास A से लेके G तक का, उसकी रेशियो हमने किससे कर ली, उसके जो नीचे वाला हिस्सा था G से लेके B तक उसका, तो हमने कह लिया हमारे पास जो है 1:4 रेशियो जो है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, फिर मैंने कह दिया कि हमारे पास जो AE, ठीक है ना, यानी हमारे पास जब यही वाली जो हमारे पास पैरेलल साइड है वो इधर भी इंटरसेक्ट करी पॉइंट से। ठीक है, तो इस पॉइंट से मैंने क्या करा कि इसका जो बकाया का ऊपर का हिस्सा है, इसकी मैंने रेशियो कर ली इसके नीचे वाले हिस्से के साथ, यानी मैं लेके लिए कि मेरे पास AE की रेशियो मैंने किसके साथ कर ली, EC के साथ, जो कि हमारे पास देखिए EC है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, देखिए अब इसको मैंने चेक भी कर लिया, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, तो हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर था, हमारे पास 12 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो मैंने कह दिया 12:6 सेंटीमीटर हमारे पास है। तो मैंने क्या कहा है कि ये जो साइड होगी, ठीक है, ये दोनों को A से हमारे पास इंटरसेक्ट करेगी, दोनों साइडों के अगर इसके पैरेलल होगी, उसकी अगर हम रेशियो कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो हमारे पास क्या आएगी, कॉन्ग्रुएंट आएगी दोनों साइडों की। ठीक है, तो जरा इसको हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा अब ये देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है 8 को डिवाइड करवाऊं अगर मैं 4 पर, तो स्टूडेंट मेरे पास कितनी आएगी, ऑब्वियसली ये हमारे पास आएगी 2 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब ये देखिए इसी तरीके से मैं 12 को अगर डिवाइड करवाऊं स्टूडेंट 6 पर, तो हमारे पास कितनी आ रही है, 12 भी आ रही है, 2 आ रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इसके अंदर हमें क्या बात
प्रूफ करनी है कि अगर हमारे पास जो कोई भी साइड होती है, ठीक है, अगर हम उसको ऐसे लें कि वो थर्ड साइड के पैरेलल हो, वो जो उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं, ठीक है ना, इसको वो हमारे पास ऐसे इंटरसेक्ट करती है, उसकी जो पैरेलल लाइन होती है दोनों को, कि वो प्रोपोर्शन आ जाती है दोनों में। अब जाहिर है ये हमारे पास जब दो रेशियोज, ये देखिए हमारे पास रेशियो है, ठीक है, ये भी रेशियो है, अब दो रेशियोज हमारे पास बराबर हो जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, प्रोपोर्शन होती है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से अगर मैं इस वाली लाइन को छोड़ के इस वाली इससे बात कर लें, ठीक है ना, मैं जी पॉइंट इधर लेके आ जाता हूँ इसको, तो अब देखिए मेरे पास जो है अभी हमारे पास ये कितना डिस्टेंस होगा, 2 और 2 हमारे पास कितना हो जाएगा इसको, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर को मैं डिवाइड करवाऊंगा किस पर, 6 सेंटीमीटर को नहीं, मैं कह लेता हूं कि मेरे पास जो है, अब जो है ना मेरे पास इसको ये मैं इस डीप को इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना, और इसी तरीके से ई को भी इधर ही लाऊंगा इसी पैरेलल साइड के। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो है ए से लेके डी तक, ठीक है, और इसकी रेशियो करूंगा डी से लेके बी तक, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू जाहिर चेंज करना पड़ेगी, हमारे पास 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से डी से लेके बी तक के जो हमारे पास डिस्टेंस कितना बनना है, 2 2 2 2 कितना हो गया ये स्टूडेंट्स, हमारे पास सारा मिला के हमारे पास 4 6 और ये हमारे पास 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इस 2 8, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास ये रेशियो आ गई, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट, ये वाली हमारे पास डी, जो हमारे पास डी जो पैरेलल साइड है बीसी के, वो कहाँ इंटरसेक्ट करी, यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसकी हम जरा चेक करें इसकी रेशियो, तो हमारे पास कितनी बनी है, 3 और 3, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। और डिवाइड अब हमारे पास इसकी रेशियो किससे करेंगे, इसकी जो बकाया हमारे पास साइड बची है हमारे पास ए से लेके सी तक, ठीक है। अभी हमारे पास कितना बच्चा, 3 6 और हमारे पास ये 9 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास हो जाएगा 12, ठीक है ना। तो अभी इधर हम क्या लिख देंगे, 12, ठीक है। अब ये देखिए अभी भी हमारे पास, अब हमने ये पैरेलल लाइन ली है, ठीक है, कोई दूसरी इसके अलावा, तो अब भी हमारे पास ये दोनों जहां पर ये इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी, इन दोनों की अगर मैं रेशियो वाइज इन दोनों को देख लूं तो ये हमारे पास क्या होगी, दोनों हमारे पास आएंगे रेशियो वाइज हमारे पास बराबर आ जाएंगे, यानी प्रोपोर्शन आ जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए मैं 4 को डिवाइड करवाता हूँ अगर 2 पर 8 पर, तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगा, अभी देख लेते हैं। देखिए अगर मैं 4 को डिवाइड करवाऊं 8 पर, तो हमारे पास कितना आया, 0.5, ठीक है, याद रखिएगा 0.5 आया। अगर मैं 6 को डिवाइड करवाऊं 12 पर, तो अभी भी देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास कितना आया है, 0.5, ठीक है। स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई होगी, ये तो हमने बात समझ ली। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, मैथमेटिकली भी प्रूफ करेंगे इसको हम। तो स्टूडेंट्स इसको हमने एक एग्जांपल की मदद से समझा, ठीक है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे 2 मेथड से, ठीक है। इस लेक्चर में हम एक मेथड पढ़ेंगे, इसके अगले लेक्चर में हम दूसरे मेथड से इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम इसको प्रूफ करने लगे हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है, इसको हमने, हमारे पास गिवन क्या है, इन ट्राइंगल हमारे पास ABC, हमारे पास DE जो साइड है वो हमारे पास पैरेलल है BC के, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे पास मेर AG हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास रेशियो का साइन लगा हुआ है, इस टू DB, यानी ये हमारे पास जितनी इसकी लेंथ होगी, ठीक है, ऐसे लेके G तक उसको डिवाइड करवा लें, G से लेके B तक की जो लेंथ होगी वो हमारे पास बराबर किसके आएगी, हमारे पास होगी A:EC रेशियो के, यानी हमारे पास A से लेके E तक की जो हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास उसको डिवाइड करवा लें हम E से लेके C वाली जो हमारे पास लेंथ होगी, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों रेशियोज आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको हम प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन की, तो हमारे पास गिवन थी ये वाली साइड, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने क्या करा कि मेरे पास जो है, मैंने ये वाली जो हमारे पास साइड, हमारे पास ये जो साइड नज़र आ रही है, ये वाली इनको मैंने इक्वल सेगमेंट से मैंने इसको बना ली, ठीक है। यानी इक्वल सेगमेंट में क्या कह सकता हूँ मैं, जैसे मेरे पास A से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस अगर मेरे पास 2 सेंटीमीटर है, तो इसी तरीके से इस पॉइंट से लेकर हमारे पास इस पॉइंट तक का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से इधर भी 2 सेंटीमीटर, इधर भी और यहाँ भी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कराया कि हमारे पास इनका डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से इनके दरमियान वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, ये वाला भी कह सकते हैं। खैर अभी इनकी बात करें, हमारे पास इसके बराबर है। तो स्टूडेंट्स हमने थ्योरम 15 में क्या बात पढ़ी थी, जो कि हमारे 12.15 का टॉपिक है, उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़ायद पैरेलल लाइंस हो, ठीक है, अगर उसके ऊपर से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही हो, जैसे हमारे पास ये देखिए पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इसके ऊपर से हमारे पास ये जो AB है, इसको हम सपोज कर लिए हमारे पास ट्रांसवर्सल है,
और फिर हमने कहा था कि अगर वो हमारे पास इंटरसेप्ट बनाए, यानी जो मैंने इसको सेगमेंट कहा है, ये ए से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि हमारे पास किस पे बनना है, ट्रांसवर्सल पे, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट होते हैं, ठीक है, वो अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं सारों के, तो उसके अलावा अगर मैं उसी पैरेलल लाइन में से एक और ट्रांसवर्सल गुजरवाऊँ तो उनके भी इंटरसेप्ट हमारे पास क्या बनेंगे, कॉन्ग्रुएंट बनेंगे। तो मिसाल के तौर पे आप ये समझ लीजिए, हमारे पास जो ए सी हमारे पास जो है, ये भी हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, तो हमारे पास इसी ये हमारे पास जो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वल सेगमेंट का डिस्टेंस बना रही है, तो हमारे पास ये जब गुजरेगी तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर बन रहा है, तो इसका भी हमारे पास 3 बनेगा, यहाँ का भी 3, यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 3 और यहाँ का भी 3, ठीक है। इसको बात समझ में आ गई होगी। तो अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करने लगे स्टूडेंट्स। अब इसको देखिए मेरे पास क्या होगा, मैं क्या कह लेता हूँ कि मेरे पास ए से लेके जो डी तक जो हमारे पास सेगमेंट बनने हैं, इसको मैं आर का नाम दे लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास जो डी से लेके बी तक के जो हमारे पास सेगमेंट बनने हैं, उसको मैं एस का नाम दे लेता हूँ। इसको मैंने एस का आर का नाम इसलिए दिया है क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास ये कितने 1 2 3 4 बनने, ठीक है। और जाहिर है अब ये 4 होते तो मैं इसको भी आर का नाम दे देता, मगर ये हमारे पास 2 हैं, इसलिए इसको मैंने दूसरे वेरिएबल से डिनोट किया, ठीक है ना, एस से। तो इसको जितने हमारे पास इधर सेगमेंट बनने होंगे 1 2 3 4, तो जाहिर है हमारे पास ए सी जो हमारे पास ट्रांसवर्सल मैंने कहा है, हमारे पास ए से लेके ई तक भी कितने बनेंगे, 4 ही बनेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको भी मैं आर का नाम दे सकता हूँ। इसी तरीके से यहाँ 2 बनने 1 2, तो इधर भी हमारे पास 2 ही बनेंगे, ठीक है, सॉरी एस बनेंगे। तो इसको बात समझ में आ गई होगी। हमारे पास आर क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ सेगमेंट है, ठीक है। आर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट ऑफ ए डी साइड के हमारे पास जो सेगमेंट बने, ठीक है। हमारे पास आर क्या बता रहा है कि हमारे पास जो है सेगमेंट कितने बनने ए डी के दरमियान, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास भी एस भी यही बता रहा है, हमारे पास जी से लेके बी तक जो सेगमेंट है उन डी से लेके हमारे पास जो बी है उनके हमारे पास सेगमेंट उनके अंदर कितने बनने हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस के। तो हमारे पास इधर 2 बनने बेसिकली ये बता रहा है और ये यही बता रहा है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, मेरे पास जो है ए डी, ठीक है, ए डी हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है। इसको मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगा डी बी के, ठीक है स्टूडेंट, डी बी आ गया। अब इसको मैं कह लेता हूँ हमारे पे ये ए डी बराबर आ गया आर के, ठीक है स्टूडेंट, और ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, एस के, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास बराबर आएगा इसके बराबर। और अभी नहीं हो सकता, वो क्यों, क्योंकि हमारे पास आर अभी क्या बता रहा है कि इनकी तादाद बता रही है हमारे पास कितने बनने हैं, ठीक है ना। मगर हमारे पास ये जो ए से लेके जी तक की जो लेंथ है वो हमारे पास कब जब बराबर होगी, जब इसका हम पूरा डिस्टेंस को हम निकालें, ठीक है। तो अगर हमारे पास हर डिस्टेंस हमारे पास कितना सेंटीमीटर का बनना है, ये हमारे पास एक सेगमेंट 2 सेंटीमीटर का बनना है, ठीक है। तो ये मैं कह लेता हूँ हमारे पास जितना जो सेंटीमीटर बन रहा है वो हमारे पास ए है, ठीक है, ए, इसको भी मैं ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। अब इसको ए हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास सेगमेंट की लेंथ बता रहा है, ठीक है। ए इज़ द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स, हमारे पास ए बी के जो सेगमेंट बनने हैं, ठीक है। तो जाहिर है हमारे पास ये ए बनेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से शुरू में इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास इक्वेन, ये मेरे पास इक्वेन 1 आ गई, ठीक है। इसी तरीके से मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो ए ई, ठीक है, हमारे पास इसको मैं डिवाइड करवाऊँगा किस पे, ई एस ई सी पर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं क्या कह लूँगा, ये मेरे पास आर डिवाइड बाय एस के बराबर होगी ये भी, ठीक है। अब इसके साथ में अब क्या मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ए मल्टीप्लाई तो नहीं करवाऊँगा क्योंकि ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 सेंटीमीटर के बराबर है। मैं लिख भी देता हूँ ए हमारे पास 2 सेंटीमीटर के बराबर है यहाँ पर जो सेगमेंट बने, ठीक है। मगर हमारे पास ये ए इस यहाँ तो नहीं हो सकता। अब इसको मैं जो 3 हमारे पास यहाँ की जो लेंथ बन रही है ए से लेके इस पॉइंट तक की, यानी हमारे पास जो हमने इसको ए सी का ट्रांसवर्सल का नाम दिया है, इनके जो सेगमेंट्स बनने हैं, ठीक है, जो 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास सेगमेंट की जो लेंथ है इसको मैं कह लेता हूँ बी, ठीक है। अब हमारे पास इसको बी क्या बता रहा है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सी, ठीक है। जो हमारे पास ए सी, हमारे पास ए ई और हमारे पास ए से लेके जो हमारे पास सी है, ठीक है, उनके दरमियान हमारे पास जो इंटरसेप्ट बनने हैं यानी सेगमेंट बनने हैं, उनकी लेंथ बता रहा है वो कितने सेंटीमीटर के, ठीक है, जो कि हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, हमने बी उसकी जगह लिख दिया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होगा, देखिए ए से डिवाइड हो जाएगा
इधर भी बी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए हमारे पास जाहिर है इधर ए से लेके ई तक जो हमारे पास 8 सेंटी इनकी जो लेंथ बन रही है, तो हमारे पास ये हमने इक्वल लिए, तो जाहिर है इधर भी हमारे पास 3 ही सेंटीमीटर के बनेंगे। तो जाहिर है जो एस होगा मैं एस को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास ए से डिवाइड हो गया और बी से डिवाइड हो गया, ठीक है। इसको अब मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, मेरे पास ए डी आया, ठीक है, और हमारे पास ये बराबर आया है डी और बी के, ठीक है स्टूडेंट। और अब हमारे पास ये बराबर किसके आया है, आर एस के, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ए ई किसके बराबर आया है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आया है ई सी के, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर किसका है, आर एस के, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है इसका हम कंपेरिजन बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास ये हमारे पास ए जी जो साइड है किसके, ए डी हमारे पास रेशियो जो है ये वाली, ये हमारे पास किसके बराबर, आर और ओवर एस के, ये भी हमारे पास आर ओवर एस के। तो इसके मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है ए डी ये हमारे पास बराबर किसके आ जाएगी, डी लिखूँगा, बी ये हमारे पास बराबर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास आ जाएगी ई सी के, ठीक है स्टूडेंट्स। बात समझ में आ गई होगी। देखिए हमने इसको किस तरीके से प्रूफ किया, ठीक है। अगर मैं नंबर वाइज भी आपको समझा दूँ तो नंबर वाइज ऐसे हमने इसको प्रूफ किया है कि मेरे पास जो है ए डी में लिखता हूँ ए डी, ठीक है। अब ए जी हमारे पास साइड आ गई, इसको मैं डिवाइड करवाता हूँ डी बी से। देखिए अब यहीं से मैं वापस चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब इसको मैं किसके बराबर कहूँगा, आर एस के, ठीक है इसको। अब देखिए मेरे पास आर जो है वो किसके बराबर है, आर हमारे पास ए से लेके जी तक कितने सेगमेंट बनने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 सेगमेंट बनने हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा कि मेरे पास जो आर है वो किसके बराबर है, 4 के, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास डी से लेके जो बी है इसके सेगमेंट कितने बनने हैं हमारे पास, इनके पैरेलल लाइंस के 1 2। तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो एस है वो किसके बराबर है, 2 के। तो जाहिर है हमारे पास एस जितने हमारे पास सेगमेंट यहाँ बनेंगे उतने इधर बनेंगे, और हमारे पास ए से लेके ई तक जितने सेगमेंट यहाँ बनने हैं उतने इधर बनेंगे। तो हमारे पास आर जो है इधर भी 4 बनेंगे और इधर भी 4 बनेंगे, एस जो हमारे पास इधर भी 2 बनेंगे और इधर भी 2 बनेंगे, ठीक है। इसमें बात समझ में आ गई होगी। मगर हमारे पास क्या होगा, इधर हमारे पास जो इनकी जो लेंथ है हमारे पास ए से लेके ई तक की, यानी हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारे पास 2 सेंटीमीटर आया है, इसको हमने ए का नाम दिया है, ठीक है। इसको अब हमारे पास हमने इसको क्या नाम दिया था, बी का, ठीक है। 3 को हमने बी का नाम दिया। तो अब हमारे पास ए से लेके सी तक इनके जो सेगमेंट्स बनने हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बनने, बी बनने थे, ठीक है इसको। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर हमने कह दिया, ठीक है इसको। देखिए नंबर की फॉर्म में बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी बात। अब देखिए मैं एक ये हमारे पास किसके बराबर होगी, इसको मैं लिख लूँगा इसको क्या कहते हैं, देखिए आर। अब आर की जगह मैं क्या लिखूँगा, आर मेरे पास 4 के बराबर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करवाऊँगा, बी से नहीं ए से, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे। ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 के, ठीक है इसको। अच्छा अब देखिए मेरे पास जो है इसको ये डी भी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एस किसके बराबर है, 2 के बराबर है, ठीक है। इधर मैंने 2 लिखा। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ए से। अब ए हमारे पास किसके बराबर है, 2 के बराबर है। देखिए अब देखिए इसको हमारे पास क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, ए डी, ठीक है। हमारे पास डिवाइड डी बी, ठीक है इसको। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में कुछ आ गई है, ठीक है इसको। अब देखिए मेरे पास क्या होगा, ये सिर्फ किसके बराबर आ गई है, 4/2 के, ठीक है। इसको और मजीद डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, इधर 2, ठीक है इसको। ये मेरे पास 2 आ जाएगा और इधर मेरे पास 1 आ जाएगा। यानी मेरे पास मैं सिंपली क्या कह सकता हूँ, मेरे पास ए डी किसके बराबर आ जाएगा, डी और बी के, और ये हमारे पास 2 के बराबर आया, ठीक है इसको। अच्छा अब इसी तरीके से मैं ये वाली सॉल्व करने लगा हूँ। तो हमारे पास देखिए ए ई किसके बराबर आएगा, इसको देखिए मेरे पास जो है इसको मैं डिवाइड करवाता हूँ। हमारे पास ए, ठीक है, और हमारे पास ये सी आ गया। अब देखिए इसको मेरे पास आर है, ठीक है ना। आर हमारे पास सेगमेंट है, ठीक है। हमारे पास कितने बनने हैं, 4 बनने हैं। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाऊंगा, बी से। अब बी हमारे पास क्या है, इसको 3 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इधर अब ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए एस, ठीक है। एस हमारे पास किसके बराबर है, 2 के, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास जो इसको है ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, बी से, ठीक है। तो बी की जगह मैं क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा। तो आप देखिए इसको मेरे पास क्या होगा, 3 से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास 1 बचा, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये 2 के ऊपर डिवाइड हुआ, 1 बचा, ये 2 पे डिवाइड हुआ, तो हमारे पास 2 बचा, ठीक है इसको। तो अब हमारे पास देखिए ए ई साइड हमारे पास किसके बराबर आ गई है, ई सी इक्वल हमारे पास 2 के बराबर। अब देखिए हमारे पास ये भी 2 के बराबर है और ये भी 2 के बराबर है। तो ऑब्वियसली हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास जो है ए ई, ठीक है, और हमारे पास बराबर है ई सी, हमारे पास इक्वल किसके आ जाएगी, ए डी, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमारे पास जो है ये टी और ये बी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमने जो प्रूफ करना था वो बात हमने प्रूफ कर ली है कि हमारे पास इन दोनों की हम रेशियो करें
तो वो हमारे पे इनके बराबर आएगी।